नहीं, फिर आपने काम शुरू करवाया तो उसकी परमिशन भी तो होगी ना। काम की तो हमारे पास टेंडर हो रखा है, जमीन हमारे पास डिसाइडेड है। उस समय बीटीपीओ के पास था, अभी जैसे पंचायतों ने चार्ज ले लिया है तो अभी तो आप सरपंच से अनुमति लेंगे ना। पैमाइश हमारे पास ही थी ना, हम तो वैसे करा पैमाइश हम करवा चुके हैं। पैमाइश क्या पता आप सेंटर भाई साहब, सरपंच साहब हम उसमें बना रहे हो तो उसका क्या है। चलो आपने यहाँ काम शुरू करवाया, आप कह रहे हैं हमारे पास परमिशन है, चलो आपके पास फिलहाल आप दिखा नहीं रहे हैं कौन सी परमिशन किसके पास ली आपने। ठीक है, क्या पता हमारे को किला नंबर ये है वो है अगले वाला, पता है कि आपको पता है। हमने तो देख लिया। नहीं, किस में दे लिया बगैर पैमाइश कैसे पता चल गया आपको। सरपंच साहब मना कर रहे हैं, अगर आपको अनुमति नहीं मिली है तो आप काम कैसे शुरू कर सकते हैं, आप ये क्लियर जवाब दीजिए। पंचायत ने आपको ये नहीं कहा कि आप काम मत कीजिए, लेकिन आपने अनुमति नहीं ली तो बिना अनुमति आप काम कैसे कर सकते हैं। अनुमति हमने पहले ले रखी है जी, जमीन की अनुमति। पहले ना तो पहले की पंचायत है ना फिलहाल पंचायत विभाग के अंडर में आपका काम है, अब फिलहाल पंचायत बन चुकी है नई। में सरपंच साहब का पंचायत का वैसे तो मेरे हिसाब से कोई लेना देना है नहीं, हमारा अगर जमीन तो पंचायत ही देगी ना आपको। एक बार ले चुके हैं जी, अगर दोबारा इनको चेंज करने की है तो चेंज करा सकते हैं हम। वो दोबारा अगर पंचायत की अनुमति नहीं है तो आप कैसे काम, क्लियर बातों का जवाब नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं बातों को घुमा रहे हैं। परमिशन की पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास परमिशन, लेकिन जो नई पंचायत सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना है हमने अभी तक कोई परमिशन नहीं दी इस बारे में, तो इन्होंने बिना परमिशन ही अपना काम शुरू कर दिया, अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। सीधा सीधा घोटाले करने का इरादा है इनका, और कोई इरादा नहीं है, और मेरे पर ये दबाव बना रहे हैं। नया नया अभी इसको पता नहीं है, आप करवा लो इससे। किला नंबर आता है ना कि उसमें ये आता भी जोड़ है या क्या है, किला नंबर आप चेक कर लेना। हमारे अगर सरकार की कोई स्कीम है वो पहले ही पूरी हो चुकी तो आप दूसरी स्कीम को उसी में कैसे लागू कर सकते? जब आप ये बताओ, जब सरपंच साहब ये हैं हालांकि ठीक है, ये जो जमीन देंगे हम उसी में तो करेंगे। नहीं, आपने तो काम शुरू कर रखा ना यहाँ पे। सुनो तो एक मिनट, जो हमने जो पहले आप ये बता दीजिए, बीच में इलेक्शन हुए उस टाइम पे सारे काम ठप रहे, उसके बाद नई पंचायतें भी आ चुकी हैं, तो आप पीछे के टेंडर को दोबारा कैसे लागू कर सकते बिना पंचायत के? नहीं, वो तो पंचायत का टेंडर थोड़ी ना जी, ये हमारे मी का डिपार्टमेंट का टेंडर है। इस काम तो पंचायत के अंडर में होना है ना जी, टेंडर में नहीं है जी, ये हमारे डिपार्टमेंट के अंडर में। ये तो पंचायत देगी आपको, पंचायत दे रखी है ना जमीन ने, वही तो सरपंच साहब तो मना कर रहे हैं। पीछे जो सरपंच था उसने दे रखी है ना जी। अब नई पंचायत बनी तो इससे भी तो परमिशन लेनी नहीं जी, ना ना ना, अलग से दोबारा जरूरत नहीं है जी हमें लेने की। हमने सरपंच साहब से पिछले 2 महीने से कांटेक्ट में, जब से नई पंचायत बनी है, सरपंच साहब ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। एक्शन साहब, इवन एसडीओ साहब 3-4 बार हम खुद मिल चुके पर्सनली भी। इसलिए हमने सोचा कि भाई सरकार का तो टाइम फिक्स होता है, हर काम में टेंडर का प्रोसेस है, उसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है, इसलिए हमने क्या है काम को इनको स्टार्ट कराया है। अभी डी वाटरिंग की थी, अभी कोई ज़्यादा काम यहाँ पे किया नहीं है जी। तो आपके पास परमिशन थी काम की? परमिशन है हमारे पास, डिज़ाइन हमारे पास डिज़ाइन के लिए क्या है, ज़मीन हमारे पास मिली हुई है, पंचायत ने दे रखी है, तो हम तो उस पर काम कर सकते हैं। अगर पंचायत को ऐतराज है तो लिख के दे हमें, हम दूसरी साइड में एडजॉइनिंग ज़मीन में कर सकते हैं। कोई अगर गांव नहीं चाहता है, अगर हमें यहाँ काम नहीं करवाना तो आप कैसे कर देंगे? गांव तो ग्राम पंचायत की रजामंदी जरूरी है ना हर चीज़ पे। ग्राम पंचायत की रजामंदी जरूरी है। हमने इस मैटर में बीडीओ मैडम से मिल चुके हैं, उनसे भी कहा था कि बीडीओ मैडम से भी यही डायरेक्शन आई थी कि आप जहां आपकी ज़मीन दे रखी है पंचायत ने, आप वहां पे काम कर सकते हैं। सरपंच साहब तो कह रहे हैं कि हमने परमिशन नहीं दी है किसी काम की। ये एक प्रोजेक्ट हमने जब ये 2021 का प्रोजेक्ट है, उस टाइम हमने प्रस्ताव लिया था। उस टाइम पे तो ये जो पंचायत विभाग के अंडर में तो सरपंच तो थे ही नहीं। सरपंच थे 21 में, जब पंचायत नहीं, पिछली सरकार थी, पिछली पंचायत थी उसमें। जी सरपंच साहब, आप क्या मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे को इस काम की कोई इन्होंने इतला नहीं की, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। आपसे मिल चुके हैं 10 बार ऑफिस में। मैंने आपको हफ्ते के लिए बोला, आप रुके क्या काम मेरे। आप 2 महीने से ओ भैया सुनो मेरी बात, एक गांव है ना, मेरे को परसों 15 दिन मिले थे, मैंने इनको हफ्ते का नाम लिया, मेरे को बिना इतला इन्होंने ट्रैक्टर से पानी निकलवाना शुरू कर दिया, मेरे को कोई सूचना नहीं दी। हाँ, और इनकी मिली भगत है पैसे खाने की, और इसी जोड़ में जो स्कीम से पहले बना हुआ उसमें लगाने की कोई अथॉरिटी नहीं देता मैं, तो ये अपनी मर्जी से क्यों कर रहे हैं? दीजिए हम इस पे कोई जबरदस्ती नहीं है, टेंडर है सरकार को, सभी सरपंच साहब कह रहे हैं हमने परमिशन नहीं दी, तो आप यहाँ पे काम उच्च अधिकारियों के नॉलेज में है सब काम। ये हमने डिजाइन बनवाया है, डिजाइन भी बनाया है, सब चीज़ है, कोई फेयर काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक पैसा अभी तक कोई लगाया भी नहीं है, और नहीं हम ऐसा करें। अगर सरपंच पंचायत ग्राम पंचायत नई जमीन देना चाहती है, साथ लगती कोई भी फ्रेश, हम वहाँ भी कर देंगे काम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे? नई जमीन हम देने के लिए तैयार थे, मैंने इनको बोला था, मैंने इनको ये बोला था कि भाई जोड़ में नहीं बनवाऊंगा, मैं फ्रेश से कह दूंगा। तो ये कार्य करने के लिए मेरे को इतला नहीं किया, क्यों किया पीछे से इन्होंने। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं इनको नई से कह दूंगा, इस जोड़ में कोई कार्य नहीं करवाऊंगा, ठीक है, और कमेटी जो बना रखी वो भंग करूंगा।
नई कमेटी बनाएंगे। हाँ, उसके बाद ही कोई कार्य होगी। जी सब सरपंच साहब ने कहा दूसरी जगह आपको जमीन मिल रही है तो वहाँ पे आप काम कर हम जोड़ के साथ लगती ज़मीन पे कार्य कर सकते हैं, क्यों हमने सरकार से डिज़ाइन पास करवा लिया है। उसके अलावा हम दूसरी जगह देंगे तो ये नॉट पॉसिबल, सरकार को दोबारा खर्चा होगा उसी डिज़ाइन का ना। तो इसलिए मैं भी सरकार सरपंच पंचायत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साथ लगती कोई बढ़िया ज़मीन दे जिसमें पेड़ पौधे भी कम हो, नुकसान कम हो। आम जी सरपंच साहब साथ लगती जमीन की डिमांड है। साथ लगती जमीन देंगे, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों तरफ है। ठीक है। हाँ, उसमें हमें एतराज नहीं है, साथ लगती जमीन देंगे। लेकिन उसमें एक प्रोसेस है भाई, मेरे पास आज सेक्रेटरी नहीं है प्रस्ताव के लिए, और जमीन बगैर सेक्रेटरी प्रस्ताव पंचायत प्रस्ताव नहीं दी जाती है। तो मेरी प्रक्रिया पूरी होगी तब दूंगा मैं। ये इस चीज को कह रहे हैं कि आज लिख के, ये ऐसे बोल रहा है कि आज यहाँ बता दे, ऐसे गांव की जमीन नहीं दी जाती है। ये तो मनमानी कर रहे हैं। जय साहब कितनी संतुष्टि है आपको, कितना जल्दी गांव वालों को संतुष्ट कर पाएंगे? संतुष्टि तो हम यानी कि पिछले 1.5-2 महीने से कांटेक्ट में है। अगर सरपंच साहब कोऑपरेट करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो काम कर रहे तो हैं। अभी आपका जो ये काम चल रहा था इस जोड़ में, इसको ये बंद हो जाएगा अभी? ये हाँ बंद है काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरपंच साहब इसके लिए लिख के देंगे हम इतने दिन में इन रिटर्न कि हम 10-12 दिन में कमेटी बना के नई जमीन सुनिश्चित कर देंगे, तो हम कोई दिक्कत नहीं है इस बार। क्योंकि मैं तो ये बोला हूँ जितनी जल्दी मेरे को सेक्रेटरी प्रोवाइड हो जाएगा उतना ही जल्दी मैं जमीन देने का कार्य करूंगा। तो अभी अपने सेक्रेटरी को लेके ऊपर अधिकारियों को अधिकारी मैं ब्लॉक में 10 बार जा चुका हूँ, BDPO मैडम मौके पे नहीं बैठ रही है जी। तो मैं किसके पास शिकायत करूंगा? और वो इनको जोड़ के में कार्य करने की पावर दे रही है बैठे बैठे। ये कैसे हो रहा है? हमारा सेक्रेटरी बदलने के लिए तो उसके पास टाइम नहीं है, जोड़ में काम करवाने के लिए इनको बोल रही है। तो हम किस लिए चुने गए यहाँ? तो जय साहब आप सिंचाई विभाग की तरफ से यहाँ पे आए हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है। जी ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आपको परमिशन चलो मिली है, जहाँ से भी मिली है, हम उस चीज़ पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन गांव वालों को संतुष्ट कर दिया। आपका जो काम है अब आगे नहीं होगा जब तक गाँव नहीं चाहता है। हाँ, जब तक गांव नहीं जाता काम नहीं होगा। लेकिन इससे पहले सरपंच साहब रिटर्न में देंगे हमें कि हमें भी क्या टेंडर प्रोसेस है, टाइम पीरियड फिक्स होता है हर चीज़ का, आपको ही पता है ये चीज़। तो इसलिए अभी डिले होगा तो कंपनी वाला थोड़ी नो करेगा, जो भी एजेंसी है वो तो बियर नहीं करेगा इस टाइम पीरियड को। तो इसलिए हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं जल्दी से जल्दी मिल के कि नई जमीन दे देंगे इतने दिन में। जी सरपंच साहब आप बता दीजिए, आपने भी पूरा मामला उठाया था अपनी पंचायत का, क्या कहेंगे? ऐसे भाई साहब सुनो मेरे बात ने, तो भाई साहब ने अब जो काम होगा, जो नए सरपंच की परमिशन से काम हो सकता है, ठीक है। इनने ये करे, BDO साहब ने बोल दिया, BDO साहब ने कोई रिटर्न में दे रखी है क्या इनको? वो जय साहब से पता करो रिटर्न में। जय साहब रिटर्न में नहीं होती है, हम ऑफिस में परमिशन तो रिटर्न में होगी आपकी। BDO मैडम से हम मिल के आए थे ऑफिस में, वही उनसे बात हुई थी। ऐसा जी कोई रिटर्न में इनको सरपंच से नहीं ले रखे, नहीं कोई नक्शा बनवाया तो रिटर्न में नक्शा दिखाया, सरपंच को किसी को नक्शा नहीं दिखाया गया, ठीक है। नक्शा दिखाओ और कहाँ सरपंच देता है, फिर सरपंच से परमिशन लो और जल्दी ये काम करो आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप परमिशन की जहाँ तक बात है जी, उस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप परमिशन आपके पास रिटर्न में नहीं? परमिशन हमारे पास जमीन दे रखी है, पंचायत ने दे रखी है, रेजुलेशन है हमारे पास, हम तो उसी जमीन में काम करेंगे। BDO मैडम को यही कहना है, जहाँ आपको जमीन मिली वहाँ आप कार्य करें, यही बोला है मैडम ने। तो यही है हमारी, और मेन है सरपंच साहब को नक्शा जैसे अगर जब तक पंचायत के पास चार्ज नहीं आता तब तक तो BDPO के हम मान सकते हैं, लेकिन अभी जब चार्ज मिल चुका है सरपंच को तो उसमें BDPO का हस्तक्षेप थोड़ी होगा। से हम कई मर्तबा मिल लिए, डिज़ाइन दिखा लिया इनको, नक्शा दिखा लिया, फिर भी सरपंच साहब अभी तक सेटिस्फाई, मेरे को लगता है अब तक भी सेटिस्फाई नहीं हुए। चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बता दीजिए, अगर आपको परमिशन नहीं मिली थी तो फिर आपने काम शुरू नहीं करना चाहिए था? परमिशन तो हमारे पास तो है जी, हमारी जमीन मिल रही है, जमीन है हमारे पास। जब जमीन देखो जी, काम करने की परमिशन नहीं है ना आपके पास, जमीन आपको दिखा देना, फोन में है मेरे में। हाँ, वो फोन पे ही है जी। जो जोड़ में आप कर रहे हो जी, इसकी परमिशन है क्या आपके पास? जो जोड़ में आप काम कर रहे हो उसकी परमिशन है आपके पास? किला नंबर की परमिशन है कि भाई 2 एकड़ जमीन ये है। किला नंबर में तो जैसे किला नंबर हो गए, 2 किले मांग रहे हो। हाँ हाँ, 2 एकड़ में है ये जोड़। ये हाँ 1.5-2 हमने एकड़ में 2 है। एकड़ ही जोड़ पूरा यूज नहीं करना जी। हमें जितना पानी के लिए चाहिए उतना जी, आगे सोलर प्लेट लगेंगी, साइड में लगेंगी वो उस साइड। 100 बाई 150 के लमसम इसका एरिया है जो पौंड का है वो। और जोड़ के लिए परमिशन दे रखी है क्या आपको? ये बताओ। किला नंबर है, किला नंबर है तो किला नंबर तो पुलिस साइड में भी है वो। फिर जोड़ में आप किस लिए काम करें? वो किला नंबर आपका साइड में जगह है, हम तो उसी पे करेंगे ना। किला नंबर में जोड़ भी है, जिस किला नंबर में हम काम कर रहे हैं उसमें जोड़ भी आता है। नहीं, आप एक मेरी बात सुनो, इस जोड़ की परमिशन किसने दे दी वो बताओ हमारे को। तो वो
क्लियर भाई जवाब जोड़ के अंदर आप काम चालू एक- करो। एक- दो- दो मिनट 2 जवाब एकड़ जमीन डिसाइड दी गई है ग्राम पंचायत आपने सरपंच देगा 2 एकड़ सरपंच देगा पंचायत जगह, आपने भूमि कहा देता है। आप ऑलरेडी जो किसी योजना के तहत जोड़ इस खुदा हुआ योजना है के तहत खुदा हुआ है ना जी, वो कोई बात नहीं है जोड़ की। हम ये थोड़ा सा लेंगे इसमें से हमारे नंबर उसमें गाँव है कि नहीं है जी? गाँव क्या है हुआ कि कि नहीं है? बिल्कुल नहीं फ्रेश जमीन दे दो हमें। है। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आपको परसों मिले थे सीमा, यही परसों बोला था मिले ना, थे, कल भी हाँ मैंने आपको बोला था अगर मैं जोड़ में काम नहीं करने दूंगा, बोला था जी। फिर आपने किसको इतला करके पानी निकलवाना शुरू किया। नहीं, हमने डी वाटरिंग की है अभी कोई इस पे काम नहीं है। ये किससे परमिशन ली आपने? नहीं, परमिशन जब हमारे पास मेरे को कहेगी इतला ही सरकार नहीं देगी। यार भाई साहब जय साहब सुनो, ऐसा नहीं होगा। बगैर बगैर परमिशन आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ये तो आपको पता है। परमिशन के फॉर्म क्या है कि ये काम ना जो इसका पहले डिजाइन भी बना है, डिजाइन मेरे पास है, इसमें देखना चाहता हूँ। नहीं, इसका डिजाइन आपने बनाया। वो डिजाइन बना है, डिपार्टमेंट ने बनाया है, मेरे अकेले से तो बना नहीं है। डिपार्टमेंट देखो ने- सरकार ने भी पिछले उसने भी सभी जोड़ थोड़ी नहीं दिखाया बिना जोड़ में दिखाया भाई हमने। वो भी किससे वो नहीं है। सुन हम जोड़ में बनाए हैं। परमिशन दे रखी है, पिछले सरपंच ने इसकी परमिशन दे रखी है। पिछले जब जमीन दे रखी थी परमिशन दे रखी है उसने कि भाई ये जमीन में करना है अब आपने। बड़ा सुन, नहीं इसने तो नहीं दी ना आपने परमिशन, इसने परमिशन यहाँ की नहीं दी। नहीं, ये सरपंच साहब आपने ने बताया- डिजाइन नहीं बनाना था इसके सरपंच बगैर। साहब तो मैं अगर सरपंच साहब ये भाई साहब जमीन देना चाहिए देखो ना, फुल एंड हमें फाइनल फ्रेश जमीन फुल दे एंड दो। फाइनल लास्ट बात ये है कि गांव नहीं चाहता कि इस जोड़ इसमें के अंदर आप अपनी परियोजना ठीक है। शुरू करें और जो क्योंकि कमेटी है, वो ये कमेटी को तोड़ो। ऑलरेडी किसी न किसी परियोजना के तहत बना हुआ नहीं, है। वो तो आपने कमेटी गांव जमीन प्रस्ताव देगा, पास करके आप अलग से जमीन देगा दो ना, और उस वो जमीन को अपना बनाएंगे। फ्रेश काम चालू ये करो। नहीं तोड़ेंगे। भाई साहब आप भी सरपंच साहब हो, आप कितने डिपार्टमेंट कितने महीने रुक सकते हैं? टेंडर का काम है, सीएम अनाउंसमेंट का देखो, मैं वर्क आपकी बात है। समझ देखो, हम एक लिमिट होती है, सरपंच साहब को बार बार मिल लिए, इवन एक्शन साहब भी सबका बोला लिया, 2 महीने से हम कर रहे हैं भाई। फ्रेश जमीन दे दो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास सेक्रेटरी तो आप प्रस्ताव कर दोगे जमीन 20 दिन मतलब चार्ज मिलो यार, बताओ कैसे क्या करेंगे? नहीं, 20 दिन आप दे देंगे। अब ले लो, अब दे गांव देने तैयार बैठे हैं। हमें ना तो कोई डिस्प्यूट करना, यहाँ के बजाय कहाँ दूर दूसरी जमीन दे और पहले तो वो कमेटी टूटे पहले कमेटी टूटेगी बाद में काम होगा। जैसे मंदिर की टूटी है उसमें कमेटी एक टूटेगी। मिनट सर, सुनो जय साहब, तू वही प्रस्ताव पास करके तेरी कमेटी बना। कमेटी बना आज ही बना। अरे तू वैसे सुन, एक वैसे लेटर पैड के ऊपर कमेटी बना सकता है। कमेटी बना सकता है। वो बना के और मार के दे इतना अब बना के पूरी दो। तरह पंचायत साइन करवा, लेटर पैड पर लिख कर इनको दे, ठीक है भैया कमेटी है हमारी। क्योंकि ये कमेटी बार बार टूटती बढ़ती तो है नहीं। ना कोई ऐसी कोई नहीं, बार बार कैसे नहीं पड़ती। पिछले कमेटी के सदस्य 18% जीएसटी ले रहे हैं, अब ये बाबूजी कह रहे हैं भाई हम 12 ले रहे हैं, 6% खा रहे हैं, अपना कमीशन कमेटी ले का रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है। कमेटी का काम तो जब काम हो जाएगा ना, मंदिर के अंदर भी ऐसे था, मंदिर की हमने तोड़वाई, कमेटी का काम। गांव ने तोड़वाई है, पूरे गांव ने मिलकर तोड़वाई है। मैं कह रहा हूँ फिर जबरदस्ती कैसे करोगे? कर लो भाई, कैसे करते हो जबरदस्ती? बना ले तो कैसे बना। वो बात नहीं है जी, आप तो ये अड़ने वाली देखो, बात है। कैसे करें आप बता दो। मैं तो आप कमेटी छोड़ो तो तैयार हूं। भाई साहब सुन तो लो, कोऑपरेट कैसे नहीं करें? कमेटी के लिए कितनी बार रिक्वेस्ट कर, लिख कर दे, अब ये नहीं दे सारा रहे। खड़ा है ना भाई। तो लिखवा के दिलवाओ ही आपने कि मैं लिख कर दो भाई, कुछ तो लिख कर दो, कागज पे किमी तो लिख कर दो, लिख कर दे नहीं रहा है बताओ। बराबर लिखा है दी बात खत्म। सरपंच देगा लिख कर, सरपंच देगा लिख कर, मन मर्जी कौन कर रहा है? हम किस चीज की मन मर्जी कर रहे हैं बताओ? किस चीज की मन मर्जी कर रहे हैं आप बताओ ना। तो आप लिख कर देगा तभी तो कर देंगे। सरपंच देगा लिख के, सरपंच देगा, हमारा वो एक भी मान लो हमारा नहीं है बंद कर फालतू की बात करो, हम तो लोग प्रेशर क्यों कर रहे हो? काम करवाया है। हम प्रेशर नहीं कर रहे जी, हम बस मना नहीं कर रहे, मत करो, प्रेशर नहीं कर रहे। अपनी बात करनी और कहीं सुननी नहीं। आप अगर काम नहीं कराओगे तो डिपार्टमेंट तो करेगा जी। अंकल जी एक सेकंड आपसे क्या एक दिन पहले 7 दिन पहले बात हुई थी? परसों बात हुई है। अच्छा क्या बोला? मैंने इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था, ठीक है, इसने बिना पूछे ये काम शुरू कर दिया। कैसे करा इसने? इसका जवाब तो बात होली भाई साहब ये जबरदस्ती कर रहे हैं। भाई साहब आप मेरी भी सुनो, मेरे साथ भी आपको ये गाना में 5-4 दिन पूरा सरपंच और ये कहा था नहीं, आपको क्या कहा था? अब भाई मेरे को 5-4 दिन का टाइम दो और फिर सुनो मेरी बात, मैं बताऊं, मैं वहीं था, मैं होता ना तो मैं बात बीच में नहीं बोलता, मैं वहीं था। आपको ये कहा था कि 5-4 दिन
भाई साहब भी थे, आप भी थे। कमेटी चेंज करने के लिए ये कहा था जी, मैं कल ही लिख के दे दूंगा। ये बात हुई परसों आपसे मिला, आए थे जी, आए थे एक हफ्ते का भी बोला था ना, परसों नहीं, 15 दिन आए थे, तो मतलब 3 दिन हो गया है। एक हफ्ते। अरे भाई आपने सुनो जी, आपने जमीन की कही थी, कमेटी चेंज करने के लिए तो अगले दिन की बोला था आपने जी। इंजीनियर साहब 2 मिनट, 2 मिनट अब इसको टाइम तो कमेटी बदल देगा। कमेटी तो आज दिन लिख कर सुन तो लिया, सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है उसमें, हम कह रहे हैं आपने, सरपंच ने खुद ने लिख के देना है, लेटर पैड पे दे दो, बात खत्म। आप लेटर पैड पे दो, प्रस्ताव कॉपी बाद में लिख वो खड़ी हो सकती है, आप लेटर पैड पे लिख दो। हमने यही तो कहा भाई हम ऊपर भी, हमने ऊपर भी तो जवाब देना होगा अधिकारियों का, काम कैसे क्या हुआ है भाई, हम कुछ कागज पे आएगा तभी तो कहेंगे। पैमाइश हमारे पास ही थी ना, हमने तो वैसे करा, पैमाइश हम करवा चुके हैं। पैमाइश भाई साहब, सरपंच साहब, हम उसमें बना रहे हो तो उसका क्या है? हर किले में हमारी सर्वे मशीन से हमने लेवल ले लिए सारे काम। ऐसा है जी, आप परमिशन लेते हो ना, पहले इसकी पैमास कराओ आप, ठीक है? क्या पता हमारे को किला नंबर ये है वो है अगले वाला, पता है कि आपको पता है? हमने तो देख लिया। नहीं, किस में दे लिया बगैर पैमास कैसे पता चल गया आपको? हमने आज से 2 महीने पहले इसकी सर्वे कराई है, इस सारे एरिया की, पूरे एरिया में हर खेतों में पूछो गया है कि नहीं। कोई पंचायत का मेंबर या गांव का पंचायत का नहीं, कंपनी वाला आया है, सर्वेयर आया है, और हम भी आए हैं। पंचायत के पास कोई अधिकारी तो होना चाहिए ना आपके साथ उस ठीक है, इसका खेत इस तरफ है, इसके पास कोई सर्वेयर नहीं। कोई आया नहीं तो मैं कैसे कर दूं? कोई नहीं आया। अच्छा और बताओ मेरे को। नहीं, चौकीदार है। मैं आपको आपके खेत के सारी चीज दिखा दूंगा, नक्शे में लेवल भी है, सारी चीज है। वो कहाँ से लिया है? जबरदस्ती मत कर। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करते हैं जी, हम किस लिए जबरदस्ती करेंगे? सर जी आपको सीधा बात बता दूं, इस जोड़ के अंदर कुछ नहीं होगा, सरपंच तेरे को आगे जमीन दे रहा है, दैट्स ऑल, बस। ठीक है, क्लियर। मैं भी आपको यही बात बोली आपको कि जमीन दे दो, हमें कर लेंगे काम। टाइम लगेगा भाई साहब। हाँ तो लिख के जी सरपंच साहब, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? लंबा साहब नमस्कार। ये जो मामला चल रहा है ये 3 दिन पहले मेरे संज्ञान में आया था। मेरे गांव के सेक्रेटरी साहब उन्होंने मेरे को बताया कि प्रवीण भाई कोथल खुर्द के अंदर एक मामला है ऐसे, और काड़ा डिपार्टमेंट कोई नाला वगैरह बना रहा है, भूजल कोई परियोजना है इनकी, उसके तहत। तो मैं आज आया हूँ, यहाँ पहुँचा, मैंने ग्रामवासियों से बात की है, तो उन्होंने बताया कि ये जो जोड़ है जिसके अंदर काड़ा डिपार्टमेंट अपना काम चालू कर रहे हैं, ये जो है वो अटल भूजल योजना के तहत पिछली परियोजना के अंदर ये बना हुआ है। और ये जो मिट्टी का जो पानी का जो लेवल होता है उसको उठाने के लिए परियोजना होती है कि जिस गांव में जहां पानी कम होता है तो वहां से जोड़ बनाया जाए, नहरी पानी से, बरसाती पानी से कनेक्टिविटी होती है उनकी, ताकि वहां का जल स्तर वो ऊपर उठे। अब डिपार्टमेंट ने, पिछले सरपंच ने कैसे अनुमति दी है वो तो देखो जांच का विषय है, बाकी ये जो जोड़ है ये किसी परियोजना के तहत बना हुआ है। और काड़ा डिपार्टमेंट जो अपनी एक योजना लेके आया है जो खेतों के लिए, सिंचाई के लिए, वो अलग से पंचायत है, वो जमीन देने के लिए तैयार है। मेरा तो यही मानना है, जे हिसाब से मैं यही कहूंगा कि आप गांव वासियों से मिलके चलें, और अपनी जो परियोजना है, जब गांव जमीन देने के लिए तैयार है वो 10 दिन में, 15 दिन में वो सोल्यूशन कर लेंगे बैठ के। जो हिसाब से जेई साहब ने काम शुरू करवाया, तो क्या पहले ही जो परियोजना थी उसके तहत उसी में दूसरा काम भी हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। देखो मेरा तो यही मानना है कि उसके अंदर आप ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी काम अगर पंचायत भूमि में कोई परियोजना बनी हुई है तो उसमें पंचायत की सहमति जरूरी है। पिछली पंचायत में आपने सहमति ली हुई है, वो देखो मैं फिर कहूँगा वो जांच का विषय है, उन्होंने गलत किया है जैसे भी किया है। लेकिन इस बार जो नई पंचायत बनी है, अभी क्या है कि एक तो चार्ज मिलने में टाइम लगा सरपंचों को, 1 महीना लेट चार्ज मिला सभी सरपंचों को। तो अभी जब सरपंचों को चार्ज मिला है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइलें पढ़ी हैं, तो उनमें टाइम तो लगता है, आपको पता है। तो मैं तो जे हिसाब से ये कहूँगा कि आप सरपंच साहब से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, और जब पंचायत राजी है कि हम साइड में जमीन देने के लिए तैयार हैं तो थोड़ा सा समय आप दें, काम को ये इसको है वो बंद करवाएं। ये जो परियोजना के तहत बना हुआ, आप इसके साथ छेड़खानी ना करें। अपना जो आपका डिपार्टमेंट का जो कार्य है, आप जमीन पंचायत देगी आपको, वहाँ आप अपना कार्य शुरू करें। जी जय साहब बता दीजिए। ठीक है जी, हम इनकी बात से एग्री हैं, आप साइड में ज़मीन दे दो, हम काम कर लेंगे उसमें। 10-12 दिन का जो समय मांगा उसके लिए इन रिटर्न हमें दे दें, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर अपने अधिकारी को भेज देंगे जो रिपोर्ट है हमारी। जी सरपंच साहब और क्या कहना चाहिए? बस मेरा तो यही कहना था। मैं तो इसके लिए इसको पहले बोल रखा था, मैं ये जगह नहीं दूंगा। ठीक है, इन्होंने ज़बरदस्ती की, इसी वजह में मैंने गांव को इकट्ठा किया और मेरे साथी भाइयों को बुलाया, और इनके अफसरों से बात हुई, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आ रहे। ठीक है, और मैं उनसे पहले मिला और मैंने टाइम के लिए ही बोला था उनको पहले भी, आप मेरे को समय दो। किस किस अधिकारी से बात हुई आप? मेरी एक्शन से, SDO से और ये जेई साहब से। ठीक है, हाँ। तो दोबारा बातचीत हुई आपकी उनसे? दोबारा मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, मैंने हफ्ते के लिए बोला था, इन्होंने मेरे को बगैर इतला
काम शुरू कर दिया। नहीं, आज आपने सुबह बात की होगी ना सभी अधिकारियों से? सुबह मैंने विजेंद्र एसडीओ से बात की है, ठीक है। उसने मेरे को मना कर दिया। उसने यही कहा सरपंच साहब अगर आप मना करते हो तो हम नहीं आएंगे। आपने बुलाया था उनको? मैंने आने के लिए बोला था, तो वो नहीं आए? फिर नहीं आए। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर अधिकारी जनता के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कहाँ तक विकास कार्य हो पाएंगे। और जहाँ तक बात करें पंचायतों की, क्योंकि अभी तक पूरे हरियाणा में सभी पंचायतों में भी चार्ज नहीं लिया गया, क्योंकि हर पंचायत में कहीं ना कहीं बड़े बड़े घोटाले निकल रहे हैं, चाहे वो पीछे की पंचायत में हुए हों या फिर जो बीच में 2 साल का समय निकला है जो पंचायत विभाग के अंडर में सभी पंचायतें थी, उस दौरान घोटाले हुए हों। अगर सही मायने में पंचायत मंत्री पूरे हरियाणा में जा रहे हैं, सभी सरपंचों से मिल रहे हैं, गाँव तक जा रहे हैं। एक और तो सरपंचों में भारी रोष है कि एक तो ये जो इनकी राशि घटाकर विकास कार्यों की वो 2 लाख की गई उसको लेके, और दूसरा एक राइट टू रिकॉल आया है उसको लेके पहले से ही सरपंच रोष से भरे हुए हैं काफ़ी, और पंचायत मंत्री का विरोध भी देखा जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर आती है, क्योंकि जहाँ तक सेक्रेटरी की बात करें पुरानी वाली पंचायतों में, क्योंकि बहुत से घोटाले उजागर हुए हैं और नए सरपंचों के पास पुख्ता सबूत है, बावजूद उसके अब तक किसी भी एक पंचायत पर भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और ऐसे ही घोटाले लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से घोटाले निकल रहे पंचायतों में, और सभी सरपंचों से सभी गांव वालों से बातचीत करवा रहे हैं। और आज फिर हम एक कोथल खुर्द में हुए हैं मौजूद, और आपको पूरा मैटर हमने दिखाया है। जी, ये भी एक घोटाले का हिस्सा है। स्कीम तो ऑन ग्राउंड दी होगी ना गवर्नमेंट ने, और खुदाई जोड़ में तैयार करने का मतलब ये एक घोटाला था। जय साहब, जहाँ तक बात करें, चलो आपने यहाँ काम शुरू करवाया, आप कह रहे हैं हमारे पास परमिशन है, चलो आपके पास फिलहाल आप दिखा नहीं रहे हैं कौन सी परमिशन, किसके पास ली आपने? जमीन की है हमारे पास, 2 एकड़ जमीन की। नहीं, फिर आपने काम शुरू करवाया तो उसकी परमिशन भी तो होगी ना? काम की तो हमारे पास टेंडर हो रखा है, जमीन हमारे पास डिसाइडेड है। टेंडर कब हुआ था आपका? टेंडर हो गया कम से कम 4 से 5 महीने पहले हुआ था, 4-1 महीने पहले। तो उस समय बीटीपीओ के पास था, अभी जैसे पंचायतों ने चार्ज ले लिया है तो अभी तो आप सरपंच से अनुमति लेंगे ना? अनुमति हमें सरपंच साहब से ली है, मिल भी ली है सरपंच साहब से। सरपंच साहब मना कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, सरपंच साहब तो क्या है कि हमें तरफ से 1.5 से 2 महीने से हम इनके रेगुलर टच में है। सरपंच साहब वही है, मैं क्या इनसे सरपंच साहब बोला भाई अगर आपको अनुमति नहीं मिली है तो आप काम कैसे शुरू कर सकते हैं? आप ये क्लियर जवाब दीजिए इस बात। अनुमति की बात ये है जी, हमें जब पहले से हमने देखो कोई भी काम होता है उसका डिजाइन बढ़ता है, ड्राइंग होती है, सब चीज़ होती है। एज पर ड्राइंग हम काम करें, ड्राइंग के हिसाब से हमने यही सब जमीन। पंचायत ने आपको ये नहीं कहा कि आप काम मत कीजिए, लेकिन आपने अनुमति नहीं ली, तो बिना अनुमति आप काम कैसे कर सकते? अनुमति हमने पहले ले रखी है जी, जमीन की अनुमति। पहले ना तो पहले की पंचायत है ना फिलहाल पंचायत विभाग के अंडर में आपका काम है। अब फिलहाल पंचायत बन चुकी है नई, डिपार्टमेंट का काम है, इसमें सरपंच साहब का पंचायत का वैसे तो मेरे हिसाब से कोई लेना देना है नहीं। हमारा अगर जमीन तो पंचायत ही देगी ना आपको। एक बार ले चुके हैं जी, अगर दोबारा इनको चेंज करने की है तो चेंज करा सकते हैं हम। वो दोबारा अगर पंचायत की अनुमति नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? ये इन्हीं नंबरों में जमीन दी है। नंबर के नहीं, तालाब की बात कर रहे हैं। तालाब की बात करें, अगर तालाब का पिछला सरपंच ने दिया है तो आप बच सकते हैं। तालाब का तो पार्टीशन होगा, 20% हिस्सा ही लेंगे, तालाब ये यही रहेगा। बात क्लियर है, समस्त गांववासी मौजूद हैं, सभी विभाग के जो अधिकारी हैं, जेई साहब पहुंचे, इनके साथ भी और भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, क्लियर बातों का जवाब नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं बातों को घुमा रहे हैं। परमिशन की पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास परमिशन, लेकिन जो नई पंचायत सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका कहना है हमने अभी तक कोई परमिशन नहीं दी इस बारे में, तो इन्होंने बिना परमिशन ही अपना काम शुरू कर दिया। अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जी सरपंच साहब, ये जी सीधा सीधा घोटाले करने का इरादा है इनका, और कोई इरादा नहीं है। और मेरे पर ये दबाव बना रहे हैं, नया नया अभी इसको पता नहीं है, आप करवा लो इससे, ये इस चक्कर में लग रहे थे। नहीं, परमिशन तो पंचायत ही देगी ना जी। आप एक मिनट जी, मैं आपको बताता हूँ भाई। रही बात पहले परमिशन की जी, परमिशन की पहले प्रस्ताव दे दिया सरपंच साहब ने, ठीक है। उसमें किला नंबर आता है, ना कि उसमें ये आता भी जोड़ है या क्या है। किला नंबर आप चेक कर लेना। हमारे अगर सरकार की कोई स्कीम है वो पहले ही पूरी हो चुकी, तो आप दूसरी स्कीम को उसी में कैसे लागू कर सकते? जब आप ये बताओ, जब सरपंच साहब ये हैं हालांकि, ठीक है, ये जो जमीन देंगे हम उसी में तो करेंगे। नहीं, आपने तो काम शुरू कर रखा ना यहाँ पे। सुनो तो एक मिनट, जो पहले जिस टाइम हमने ये स्कीम तैयार की उस टाइम सबसे पहले हमने प्रस्ताव लेना होता है सरपंच से, ठीक है। उस सरपंच ने जो किला नंबर दिया हम उसी पे तो काम करेंगे। उस टाइम पंचायत थी, तभी तो उन्होंने प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव तो बहुत पहले, मैं आप उसमें डेट देख लेना। आप सरपंच प्रस्ताव कब देगा, वो होगा तभी तो देगा, उससे पहले तो नहीं देगा। ये जेई साहब ने कहा है कि 4-5 महीने पहले प्रस्ताव हुआ है। प्रस्ताव 4-5 महीने पहले टेंडर हुआ है। हाँ, उससे पहले 1 साल और लग चुकी।
नहीं, उस टाइम पे तो पंचायत भंग हो चुकी थी। नहीं, एस्टीमेट प्रस्ताव बहुत पहले लिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये इसका एस्टीमेट बना है, एस्टीमेट सैंक्शन हुआ है, बजट आया है, ठीक है। उसके बाद टेंडर हुआ है, टेंडर ओपन हुआ, उसके बाद फिर अभी 4 महीने से आप क्या रैंक आप? मैं जेई हूँ जी। हाँ जी, ये भी जेई साहब हैं, ठीक है। आप दोनों जेई साहब हैं। आप ये बता दीजिए, बीच में इलेक्शन हुए, उस टाइम पे सारे काम ठप रहे, उसके बाद नई पंचायतें भी आ चुकी हैं, तो आप पीछे के टेंडर को दोबारा कैसे लागू कर सकते हैं बिना पंचायत के? नहीं हुआ तो पंचायत का टेंडर थोड़ी ना जी, ये हमारे मी का डिपार्टमेंट का टेंडर है। इस ये तो पंचायत के अंडर में होना है ना जी। टेंडर में नहीं है जी, ये हमारे डिपार्टमेंट के अंडर में। ये तो पंचायत देगी आपको। पंचायत दे रखी है ना जमीन ने, वही तो सरपंच साहब तो मना कर रहे हैं। पीछे जो सरपंच था उसने दे रखी है ना जी। अब नई पंचायत बनी तो इससे भी तो परमिशन लेनी। नहीं जी, ना ना ना, अलग से दोबारा जरूरत नहीं है जी हमें लेने की, दोबारा जरूरत नहीं है हमें लेने की, वो एक बार ही होती है। सरपंच साहब क्या कहेंगे? ऐसा जी, जो इनको जय हिसाब के नहीं पता करो, इसी जमीन का दे रखा है क्या? इसी की परमिशन थोड़ी दे रखी इनको। ये देखो आप, नहीं, अगर वो नई पंचायत आ चुकी तो दोबारा परमिशन भी तो होगी ना। दोबारा प्रस्ताव पास होगा और दोबारा परमिशन देगा, नया सरपंच देगा, जब आगे काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते जी। जितना जेई साहब कह रहे हैं, कितनी संतुष्ट आप इनकी बात? इतने नहीं है तो सरेआम घोटाला करने के चक्कर में है जय साहब तो, ठीक है जी। मैं बाबा एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो बाबा। ये सरपंच साहब जो जमीन देंगे, ठीक है, क्या हम इनके विरुद्ध मना कर दें? नहीं भाई ये जमीन नहीं लेंगे, हमें तो और दो। हमने जब ये जोड़ की जब बात आई, हमने सरपंच साहब को बोला था, वो सरपंच साहब हमने फ्रेश जमीन दे दो। सरपंच साहब यूं बोले, अगर भाई इसमें आध दिन बोले ना, या बाकी दूसरी जो जमीन है दूसरी डिपार्टमेंट के पास मतलब बातें चल रही है, यहाँ कोई स्कीम लगवाएंगे हम, ठीक है। हमने सरपंच साहब को बोला था ये चीज, आप उनसे पता कर लो जी। बाबा मामला देखो बाबा, सुनो मामला सॉर्ट आउट है। एक 15 से 20 दिन का समय लो, और वीडियो हम भी मिलांगा। हमारा सेक्रेटरी जो चेंज करवाना भाई साहब, हम सेक्रेटरी चेंज करवाएंगा। और परमिशन आपने जमीन की देखो, वो तो जब सेक्रेटरी लाग जाएगा ना, जैसे अलॉट होगा, हम पंचायत का प्रस्ताव दिला देंगे और जमीन मिल जाएगी। कार्य रोकने का आज जो लेटर पैड भाई साहब आज आपने दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमें लिख के दे दो भाई, इतने दिन में हम ये कर देंगे। आप भी डिपार्टमेंट से गांव वाला भी मिलके काम करना है जी, लेकिन झगड़ा नहीं कर रहे बाबा, झगड़े की बात ही नहीं है, हम गांव के लिए कर रहे हैं। तो ये हम फिलहाल कोथल खुर्द गांव में मौजूद थे। पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। तमाम सरपंच साहब, अन्य गांव के सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं, और विभाग से जो जेई साहब आए हैं उनसे भी बातचीत करवाई है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अगर कोई भी काम होता है, चाहे वो विभाग की तरफ से हो, चाहे पंचायत विभाग की तरफ से हो, सभी काम निष्पक्ष और फेयर होने चाहिए, ताकि गांव वालों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर कल को पंचायत ऐतराज करती है तो उसमें स्पष्ट विभाग की और अधिकारियों की पूरी जिम्मेवारी होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।